कल्पना करें उस दौर की जब दुनिया अंधेरों में डूबी थी, जुल्म और जाहिलियत का बोलबाला था, मगर एक शख्स, अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद, उस अंधेरे को चीरते हुए मदीना की सरजमी पर कदम रखते हैं। ये कोई साधारण हिजरत नहीं थी, ये थी एक नई दुनिया की बुनियाद। मदीना सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि इंसाफ, मोहब्बत और इत्तेहाद का गहवारा बनने जा रहा था। जब रसूल की ऊँटनी मदीना के रास्तों पर चली तो हर दिल में उम्मीद का दिया जल उठा। बच्चे गा रहे थे, तलल बद्रू अलैना। ये वो लम्हा था जब इंसानियत का मुस्तकबिल बदलने वाला था। आज हम आपको ले चलते हैं उस तारीखी सफ़र पर, जहाँ मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई, जहाँ अंसार और मुहाजिरीन भाई बने, जहाँ दुनिया का पहला दस्तूर लिखा गया। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि हमारे दिलों को जोड़ने का जरिया है। अगर ये कहानी आपके दिल को छुए तो इसे शेयर करें, अपने दोस्तों, परिवार और दुनिया तक पहुंचाएं, ताकि रसूल का पैगाम हर दिल में उतरे। आइए मदीना के उजाले में डूब जाएं। मक्का की तंग गलियों से निकलकर हिजरत की मुश्किल राहों को पार करते हुए रसूलुल्लाह मदीना की वादी में दाखिल होते हैं। रेगिस्तान की गर्म हवाएं अब ठंडी हो चुकी थीं, जैसे मदीना का हर झर्रा अपने नबी का इस्तकबाल कर रहा हो। बच्चे डफलियां बजा रहे थे, उनकी मासूम आवाजें गूंज रही थीं। तलल बद्रू अलैना मिन सनियातिल वदा। औरतें छतों पर खड़ी थीं, उनके हाथों में फूल, आंखों में आंसुओं की चमक। हर शख्स चाहता था कि अल्लाह का रसूल उनके घर तशरीफ लाएं। एक अंसारी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा घर आपका है। दूसरा बोला, मेरे पास आपके लिए हर सुख है। मगर रसूल ने मुस्कुराते हुए फरमाया, सब्र करो मेरे भाइयों, कस्बा को अल्लाह की मर्जी ले जाएगी। सहाबा खामोश हो गए। कस्बा धीरे धीरे चली और आखिरकार एक खाली जमीन पर रुक गई। ये वो जगह थी जहां मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी जानी थी। सहाबा की आंखें नम थीं, दिल खुशी से भरे थे। मदीना ने अपने मेहमान खास को गले लगा लिया। ये वो पल था जब एक नई तारीख का आगाज हुआ। मदीना पहुंचते ही रसूलुल्लाह ने सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद रखने का फैसला किया। ये कोई महल नहीं था, न कोई शाही इमारत। ये थी एक सादी मगर रूहानी जगह जो इस्लाम का दिल बनने वाली थी। रसूल खुद अपने मुबारक हाथों से ईंटें उठाते। हजरत अब्बू बकर, हजरत उमर, सहाबा में ऐसा जोश था कि बच्चे और बूढ़े भी साथ दे रहे थे। एक सहाबी ने हंसी मजाक में कहा, या रसूल अल्लाह, आप आराम करें, हम कर लेंगे। आपने जवाब दिया, नहीं, ये अल्लाह का घर है, इसमें मेरा हिस्सा भी होना चाहिए। हर ईंट के साथ इखलास बंध रहा था। मस्जिद बनकर तैयार हुई, सादगी की मिसाल, इबादत का ठिकाना। ये सिर्फ नमाज की जगह नहीं थी, यहीं से तालीम, इंसाफ और सियासत का निज़ाम चला। मस्जिद ए नबवी वो मरकज़ बनी जिसने दुनिया को इंसाफ और रहमत का पैगाम दिया। मक्का से आए मुहाजिरीन ने सब कुछ छोड़ दिया था, घर, माल, रिश्ते। उनके पास सिर्फ ईमान और रसूल की मोहब्बत थी। मगर मदीना के अंसार ने उन्हें ऐसा गले लगाया कि तारीख गवाह बन गई। रसूलुल्लाह ने हर मुहाजिर को एक अंसारी का भाई बनाया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को साद बिन रब्बी का भाई बनाया गया। साद ने कहा, मेरा आधा माल तुम्हारा है, मेरे 2 घर हैं, एक तुम ले लो। अब्दुर्रहमान ने जवाब दिया, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, बस मुझे बाजार का रास्ता बता दो। ये मोहब्बत सिर्फ लफ्जों तक नहीं थी। अंसार ने अपने बाग, खेत और घर मुहाजिरीन के साथ बांटे। एक अंसारी ने अपने भाई को खजूर का बाग दे दिया। ये कुर्बानी और इखलास इंसानी तारीख में बेमिसाल है। इस भाईचारे ने मदीना को एक ऐसा इत्तेहाद दिया जो पहाड़ों से भी मजबूत था। रसूल की रहनुमाई में मदीना इंसानियत की मिसाल बन गया। मदीना में मुसलमान, यहूदी और कई कबीले साथ रहते थे। रसूलुल्लाह ने सबको एक मंच पर लाने के लिए एक तहरीर तैयार करवाई, जिसे मदीना मुआहिदा कहा गया। ये दुनिया का पहला लिखित दस्तूर था। इसमें हर कबीले के हक और जिम्मेदारियां साफ थीं। मुसलमानों को अपने मजहब पर अमल की आज़ादी थी, यहूदियों को अपने। मगर सबके लिए एक शर्त थी, मदीना की हिफाजत और इंसाफ का निज़ाम। रसूल ने यहूदी कबीलों बनु कैनुका, बनु नज़ीर, बनु कुरैजा को बुलाया। सबने इस दस्तूर पर सहमति दी। ये दस्तूर सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं था, ये इंसाफ, अमन और बराबरी का पैगाम था। रसूल ने हर शख्स को उसका हक दिया, मगर इस्लाम के उसूलों को सर्वोपरि रखा। मदीना अब एक रियासत था,
जो दुनिया को इंसाफ का सबक सिखाने जा रहा था। मदीना में नमाज का वक़्त आता, मगर कोई मुनासिब तरीका नहीं था कि लोग जमा हों। सहाबा ने राय दी, क्या घंटियां बजाएं, क्या आग जलाएं? मगर अल्लाह ने अपना रास्ता दिखाया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रहाब को ख्वाब में अजान का तरीका नजर आया। उन्होंने रसूल बास को बताया। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, ये अल्लाह की रहनुमाई है। हज़रत बिलाल पहला मुअज्जिन बनाया गया। जब उनकी गहरी आवाज़ में पहली अजान गूंजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो मदीना का हर दिल थम गया। लोग अपने घरों से निकलकर मस्जिद की तरफ दौड़े। हज़रत उमर की आंखें नम थीं। ये अजान सिर्फ नमाज की दावत नहीं थी, ये इस्लाम की बुलंदी का ऐलान था, जो आज भी दुनिया के कोने कोने में गूंजता है। मदीना में इस्लाम की मकबूलियत बढ़ी तो कुछ यहूदी कबीलों के दिलों में जलन पैदा हुई। बनु कैनुका और बनु नज़ीर ने साजिशें रची। वो मुआहिदे की शर्तें तोड़ने लगे। दूसरी तरफ मुनाफिकों का सरगना अब्दुल्लाह बिन उबय फितने फैलाने में जुट गया। वो मुसलमानों में फूट डालना चाहता था, मगर रसूलुल्लाह हर साजिश का जवाब सब्र और हिकमत से देते।